अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। नाजरीन, 2005 के जल्जले को बीते आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर आज भी हर घर और फर्द के जख्म ताजा है। ये जल्जला पाकिस्तानी तारीख का होलनाक तरीन जल्जला था। ताहम पहले रोज मीडिया सिर्फ मारगला टावर गिरने की खबर देता रहा। ये अगले दिन मालूम हुआ कि मारगला टावर तो कुछ भी नहीं, असल क़यामत मुजफ्फराबाद और बालाकोट में टूटी है। दोनों शहर और इससे मुल्हिका इलाकों में जिंदगानी खाई में जा गिरी थी। इस जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 बताई गई, जिसमें कश्मीर और शिमाली इलाकों समेत हजारों और मालाकान डिवीजन में लाखों अफराद शहीद हुए, जबकि हजारों जख्मी हुए। 25,000 अफराद माजूर हुए। 6 लाख से ज्यादा मकानात तबाह और दिगर अमला को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी कामों में बहुत मदद की। उस वक्त के सदर ने बैरूनी दुनिया से मदद की अपील की। दुनिया ने बैरून मुल्क से कई बिलियन डॉलर्स की इमदाद भी दी। उस जल्जले से बालाकोट शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। चूंकि उस वक्त ना सोशल मीडिया इतना मुतहरक था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल कवरेज दे रहा था, लेकिन जितनी मालूमात मिल रही थी उससे आए रोज ऐसे वाकया सुनने में आते कि दिल दहल उठता। अगर हम इस खूबसूरत शहर में दाखिल हों तो बेयाक वक्त 3 से 4 बुलंदोबाला पहाड़ नजर आते हैं। उनकी चोटियां यूं महसूस होता है सर मिलाए सरगोशियां कर रही है। ये पहाड़ थोड़े से भी हिले तो कितनी खौफनाक बर्बादी सामने आएगी, ये सोचकर जिसमें जर्जरी दौड़ जाती है। अगर हम आज भी इस शहर में दाखिल हों, इतने साल गुजरने के बाद भी ये लोग सहमे हुए हैं। उनके बच्चे भी बुजुर्ग लगते हैं। ये लोग उदास परेशान लगते हैं। इनकी आंखें गौर से देखी जाएं तो बेरंग बेनूर हो चुकी हैं। ये लोग बहुत मुखलस, बहुत आजिज हो चुके हैं। इन पर जिंदगी की हकीकत ऐसे अंदाज से वाज़े हुई कि अब ये चाह कर भी रंगीनियों में गुम नहीं हो सकते। किलोमीटर दूर एक नया शहर का मंसूबा न्यू बालाकोट सिटी शुरू किया गया। उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसके संगे बुनियाद भी रखा। 15 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये वाहिद मेगा प्रोजेक्ट रोते बिलकते मासूम बच्चों का आखिरी सहारा न्यू बालाकोट सिटी बकरियाल, जो बैरूनी 8 अरब डॉलर की इमदाद से शुरू तो हुआ लेकिन फिर खत्म ना हो सका। जल्जले से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया जाए तो आज भी स्कूल, अस्पताल और सड़कें मौजूद नहीं है। इस मुजरमाना ताखीर का इल्जाम वफाकी हुकूमत सूबे पर डाल रही है और सूबा विफाक पर। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने पहने हुए दस्ताने। सबसे ज्यादा लूटमार ईरान ने मचाई। कोई है पूछने वाला? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हर साल 10 लाख सियाह इसी रेड जोन से गुजर कर सैरो तफरी के लिए आते हैं। कितना फंड मुल्तान में मुंतकिल किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कितने रुपए दिए गए? कितने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाले गए? 2010 के सैलाब में कितने रुपए बहाए गए? इराकी तनख्वाहों पर कितने लुटाए गए? कौन देगा जवाब? बेहिस्सी की चादर कब तक ओढ़े रखोगे? ना जाने कितने बरस, कितने अशरे और गुजर जाएंगे। ऐलान किया गया था कि आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, तो जनाबे वाला बालाकोट में तो अभी तक
पहले मुतासरा शख्स की भी बहाली मुकम्मल नहीं हुई। जो भी हकूक दिलाने की बात करते हैं, आते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, वादे करके चले जाते हैं, कौम के गम में डिनर खाते हैं, हुकाम के साथ। दुख लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।